प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से आज परमेश्वर आप लोग के बीच में थोड़ा समय वचन बांटने के लिए अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग के बीच में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ, वट एवर यू हैव लॉस्ट यू विल गेट बैक। जो कुछ आपने खोया वापस मिलेगा। टोटल रिस्टोरेशन के विषय में मेरे प्रियो, आज योर रिस्टोरेशन इज कमिंग। आपकी नुकसान की भरपाई आ रही है, आपके नुकसान की भरपाई आ रही है। इस अंश के बारे में जो कुछ आपने खोया वो वापस मिलेगा। इस अंश के बारे में थोड़ा सा मैं आज प्रभु की वचन से वचन बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए बाइबल से। मेरे प्रियो, मैं 3-4 लोग के बारे में जिनके जीवन में परमेश्वर रिस्टोरेशन लाया, वापस जो कुछ खोया गया वो वापस परमेश्वर दिलाया, वापस परमेश्वर उनको नुकसान की भरपाई कराया। उस 3-4 लोग के बारे में बाइबल से हम सुनेंगे और प्रार्थना करूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग के जीवन में जो कुछ आपने खोया है वो वापस मिलने पाए यीशु के नाम से। जो कुछ आपके जीवन से शैतान ने छीन लिया है वो वापस मिलने पाए यीशु के नाम से। आज प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, आइए हम लोग चलते हैं प्रभु की वचन में। पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 30, पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 30 का दाऊद के विषय में प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, दाऊद सब कुछ लौटा लाया, ऐसा करके प्रभु की वचन में एक वचन लिखा रहता है 30 अध्याय में। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। ध्यानपूर्वक संदेश को आप सुनिएगा, जरूर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोग के जीवन में जरूर प्रभु लेकर आएंगे। तो देखिएगा प्रभु की वचन में इस अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है 19-20 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 30 का 19 और 20। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेक की ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रखी जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। यीशु के नाम से आज दाऊद की जगह पर आप अपना नाम रखेंगे, आप भी सब लौटा लाएंगे। जो कुछ शैतान आप लोग के जीवन से छीन लिया, और दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट लोग या जादू टोना करने वाले लोग आपके जीवन से जो कुछ छीन लिए, वो सब कुछ परमेश्वर लौटा देंगे, वो सब कुछ परमेश्वर वापस कर देंगे। बाइबल में एक वादा है, मैं अभी पढ़ने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। आप लोग के जीवन में ये 20 आयत में लिखा रहता है, दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए, और इन्हें लोग यहाँ कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए, यह दाऊद की लूट है। परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, दाऊद सबका सब लौटा लाया। आज दाऊद के स्थान पे यदि आप अपना नाम रखेंगे, आप भी सब कुछ लौटा लाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में भी सब कुछ लौटा देंगे, आपको वापस मिलेगा। जो कुछ शैतान ने चुरा लिया, जो कुछ शैतान आपके जीवन से हटाया, आपका खुशी छीन लिए होंगे, आपकी यानी पैसा का बर्बाद या नुकसान हुआ होगा, और मेरे प्रिय काम पे आपको नुकसान हुआ होगा, बट परमेश्वर सबका सब लौटा देंगे, सबका सब लौटा देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर लौटाना चाहते हैं। आज दाऊद के विषय में इस अध्याय में 30 अध्याय में अमालेकियों के विषय में मेरे प्रियो, दाऊद उसकी सेना, मेरे प्रियो दाऊद जंगल में रह रहे थे अपना बेटे को मारने के लिए। मेरे प्रियो
बेटा दाऊद को मारना चाहते थे अबशालोम, बट उस समय प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते मेरे प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय में 30 अध्याय में मेरे प्रियो यानी सौल मारना चाहते थे और सौल से बच के दाऊद अलग अलग जगह पे जाकर छिप जाते थे और जंगल में भी जाके छिप गए थे। और परमेश्वर की पुस्तक में, दूसरा शमूएल की पुस्तक में अपना बेटा मारना चाहते थे और बेटे को मारने का जरूरत मत पड़े करके दाऊद बेटा अबशालोम से छिपने के लिए जंगल भागते थे, दूसरा शमूएल की पुस्तक में। और ये पहला शमूएल की पुस्तक में मेरे प्रियो दाऊद को परमेश्वर बताया सौल को मत मारना, मेरे अभिषिक्त लोगों को मत छूना, हानि नुकसान मत करना, प्रभु बताया। ये बात को पालन करते हुए 14 साल 16 साल की उम्र में दाऊद को 16 अध्याय में अभिषेक किया गया था और 17 अध्याय से मेरे प्रियो 17 अध्याय से 30 अध्याय तक 17 अध्याय से 30 अध्याय तक ये 14 अध्याय में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 14 साल दाऊद भागता रहा। 13 बार मारना चाहता था कौन? सौल, बट परमेश्वर दाऊद को मरने नहीं दिए, दाऊद को सौल के हाथ में पड़ने नहीं दिए और सौल को परमेश्वर 3 बार दाऊद के हाथ में कर दिए, बट दाऊद कोई हानि कोई नुकसान सौल को नहीं किए। बट ये 30 अध्याय में मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं दाऊद के साथ एक जगह 600 लोग लिखा रहता है, एक जगह 400 लोग लिखा रहता है दाऊद के साथ थे। पर प्रभु की वचन में जो दाऊद बाहर गए थे और दाऊद की पत्नियों को, दाऊद की बच्चों को और दाऊद की सेना के सैनिक लोगों की पत्नियों को, उनके बच्चों को अमालेकी आके लूट के ले गए थे। पर प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है इस अध्याय में दाऊद ने 5 काम किए और परमेश्वर सब कुछ लौटा दिए। आज इस अध्याय में पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 30 में जो दाऊद ने जो 5 काम किए, अगर आप करेंगे परमेश्वर आपका सब कुछ लौटा देंगे, आपके जीवन में सब कुछ वापस कर देंगे, आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर रिटर्न कर देंगे, आपका जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगा। तो बाइबल में मेरे प्रियो अमालेकी जो ले गए थे वो सब वापस लौटा लाए और वो नहीं, और उन लोग ने जो लूट के ले गया और लूट के जो दूसरों के पास उसको भी लौटा लाया दाऊद। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आज के दिन परमेश्वर आपको बहुत कुछ लौटा सकते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर वापस कर सकते हैं, आपकी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो आपके जीवन से जो कुछ चला गया वो यीशु के नाम से वापस आने पाए, आपके जीवन में जो कुछ शैतान छीन लिए वो वापस आने पाए यीशु के नाम से। और रबा शिखरब अंदरब शलरबाओ और रिकलरब अंदरब शलरबाओ, परमेश्वर में आपकी खुशी वापस करने चाह रहा है। परमेश्वर आपके जो पैसा जो शैतान छीन लिया वो वापस देने चाह रहा है। आपके जीवन में जो आपकी नुकसान कहीं भी कभी भी हुआ होगा आपकी भरपाई प्रभु करने चाह रहा है, आपकी नुकसान की भरपाई होगी। आपका मेरे प्रियो जो खेत जो शैतान मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो जो आपके लाइफ में आपकी तबीयत को शैतान नुकसान किया होगा, आपके परिवार को शैतान नुकसान किया होगा, आज भरपाई हो रहा है। और रबा शला रबा, जितने लोग आज संदेश को सुन रहा है आप लोग के जीवन में कुछ विशेष मिरेकल्स होने वाला है, कुछ विशेष ब्लेसिंग्स आने वाला है। आपके लाइफ में जो चीज का आप इंतजार कर रहे होंगे वो वापस आप लोग को मिलने वाला है। बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, जो धोखा जोएल नबी के पुस्तक में जो टिड्डियों ने मेरे प्रियो जो कुछ खाए वो मैं उसका भरपाई मेरे प्रियो वर्षों का भरपाई करूंगा, ऐसा करके प्रभु की वचन में योवेल नबी के पुस्तक अध्याय 2 में मेरे प्रियो कुछ विषय लिखा रहता है। मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आपके खेत को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 2 का योवेल नबी की पुस्तक अध्याय 2 का 25 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम के टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और
गजाम नामक की टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, उसकी हानि में तुमको भर दूंगा यीशु के नाम से। और रबा शिखर अंदर शलरबा, टोटल रिकवरी इज गोइंग टू कम, टोटल रिस्टोरेशन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आप लोग के जीवन में टोटल रिस्टोरेशन होने वाला है, पूरा भरपाई होने वाला है, टोटल रिकवरी होने वाला है। इट्स पे बैक टाइम इन योर लाइफ। आज परमेश्वर आपको पे बैक करने चाह रहा है। परमेश्वर मेरे प्रियो आज आप लोग के जीवन में जो कुछ नुकसान हुआ है, जो कुछ नुकसान हो उसका भरपाई करने चाह रहा है, उसका भरपाई होने वाला है। और अब शिखर अब अंदर शलरबा, रिकवरी रिस्टोरेशन होने वाला है। आपकी खुशी वापस मिल रही है, आपकी शांति वापस मिल रही है, आपकी जो पैसा की तंगी और पैसा की नुकसान जो हुआ है वो नुकसान का भरपाई प्रभु वापस कर रहा है। जो कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से, अगर टिड्डिया ने मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से जो नुकसान हुआ है, यानी आपकी गलतियों के कारण, आपके पापों के कारण, आपके मेरे प्रियो मिस्टेक्स के कारण, आपकी प्रार्थना की कमी के कारण मेरे प्रियो अगर कभी भी कुछ नुकसान हुआ तो मेरे प्रियो परमेश्वर उसका भी हानि को भर दूंगा प्रभु कह रहा है, उसका भी हानि को प्रभु भर दूंगा कह रहा है। मेरे प्रिय बाइबल से मैं 4 लोग के बारे में, पहला दाऊद के जीवन में 30 अध्याय का जैसा भी मैंने पढ़ा, मेरे प्रियो परमेश्वर भरपाई किए दाऊद के जीवन में, वही परमेश्वर आपको भरपाई करने चाह रहा है। टोटल रिकवरी, टोटल रिस्टोरेशन, व्हाट एवर यू हैव लॉस्ट, वो परमेश्वर मैंने प्रियो और रबा शलरबा वो वापस परमेश्वर आपको देने चाह रहा है, आप पाने चाह रही हो। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हानि, मेरे प्रियो दूसरों के द्वारा कुछ हानि हुआ तो उस हानि का भरपाई प्रभु करने चाह रहा है। मेरे प्रियो जादू टोना के माध्यम से, दुष्ट आत्माओं के माध्यम से, शैतान के माध्यम से, दुष्ट लोगों के माध्यम से अब तक जो भी हानि हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, परमेश्वर उसका भरपाई प्रभु करने चाह रहा है। उस नुकसान का, उस हानि का परमेश्वर मेरे प्रियो बदले में दुगना सुख देने चाह रहा है, दुगना मेरे प्रियो दुगना भलाई करने चाह रहा है। डबल रिस्टोरेशन इज कमिंग, टोटल रिस्टोरेशन इज कमिंग, टोटल रिकवरी इज कमिंग, टोटल रिस्टोरेशन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आज परमेश्वर उस नुकसान की भरपाई करने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो ये आप अनजाने से यहाँ पर आए नहीं हो, संदेश सुनने के लिए परमेश्वर आपको अवसर प्रदान कर रहा है। आज मेरे प्रियो ये दिस इज योर टाइम टू गेट मिरेकल्स, दिस इज योर टाइम टू रिसीव मिरेकल्स, दिस इज योर टाइम टू रिसीव योर रिवार्ड, दिस इज योर टाइम टू गेट बैक व्हाट एवर यू हैव लॉस्ट। आपके जीवन में मेरे प्रिय समय है वापस पाने का, ये समय है आप वापस प्राप्त करने का। आज मेरे प्रियो आपके लाइफ में आप हो सकता है दुखी वाला जीवन जी रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, आपको लोग गलत समझ रहे होंगे, आप अपना पति को लेकर परेशान हो सकता है, आपकी पत्नी को लेकर आप परेशान हो रहे होंगे, आपको बच्चा ना होने के कारण आप परेशान हो रहे होंगे। यीशु के नाम से आपको परमेश्वर गर्भफल की आशीष दे सकते हैं। आपके लाइफ में मेरे प्रियो, आपके लाइफ में जो भी मेरे प्रियो प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, समस्या है, हो सकता है आपके बिजनेस में आप तक मेरे प्रियो जिस रीति से आपको भरपाई होना चाहिए, जिस रीति से आपके बिजनेस में आपको लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा होगा, बट यीशु के नाम से आपके बिजनेस में बदलाव देखेंगे। यीशु के नाम से आपके पति के जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के जीवन में आप बदलाव देखेंगे यीशु के नाम से। और अबा शलरबाओ और अंदर शलरबाओ आज जितने भी लोग देखेंगे, दिस इज ए प्रोफेटिक मैसेज फॉर यू, दिस इज डायरेक्ट प्रोफेटिक मैसेज फॉर यू। परमेश्वर इस संदेश खत्म होते तक आज परमेश्वर आपकी नुकसान को आपकी भरपाई करने चाह रहे हैं, आपकी नुकसान की भरपाई करने चाह रहा है। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ रुकावटें जो है वो हटने वाला है, कुछ ब्लेसिंग्स रिलीज करने चाह रहे हैं परमेश्वर, कुछ ब्लेसिंग्स को प्रभु रिलीज करने चाह रहे हैं, कुछ आशीषों को प्रभु रिलीज करने चाह रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। और रबा शलरबाओ परमेश्वर गर्भफल की आशीष देने चाह रहा है, परमेश्वर बिजनेस में परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने चाह रहा है, मिरेकल्स को करने चाह रहा है। मेरे प्रिय पहला व्यक्ति प्रभु की वचन में दाऊद के जीवन में हम रिस्टोरेशन देख सकते हैं, रिकवरी देख सकते हैं, नुकसान की भरपाई को हम देख सकते हैं। दाऊद 30 अध्याय में
पहला सामुएल की पुस्तक में 5 काम किए। अगर वो 5 कार्य यदि आप करेंगे, आपके जीवन में भी रिकवरी, रिस्टोरेशन ऑन द स्पॉट, तुरंत मेरे प्रियो आपके लाइफ में आ जाएगी। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोग के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, कुछ लोग के बिजनेस में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आज संदेश के द्वारा आपको मेरे प्रियो चंगाई मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहा है। और रबा शिखर अब अंदर चला रबा मेरे प्रियो, वॉच ओवर यू आर वेटिंग, आई डोंट नो, बट यू आर गोइंग टू गेट ऑल ब्लेसिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है। यीशु के नाम से कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष मिरेकल्स, कुछ विशेष ब्लेसिंग्स आप लोग प्राप्त करने वाले। मैं 3 लोग के बारे में और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिसका नुकसान हुआ उसको परमेश्वर, मेरे प्रियो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं लूत का, मेरे प्रियो अब्राहम की भतीजा लूत का नुकसान हुआ, उसका परमेश्वर भरपाई किए। बाइबल में मेरे प्रियो मैं और बताने चाह रहा हूं, आइजक का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई प्रभु ने कर दिए। और चौथा व्यक्ति बाइबल में अय्यूब को नुकसान हुआ, परमेश्वर उस नुकसान को भर दिए। आज मेरे प्रियो ये तीनों के बारे में बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो ये तीनों के बारे में बताकर, यानी दाऊद के बारे में बताया हूं, और दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर मेरे प्रिय भरपाई किए और नुकसान की हानि को भर दिया परमेश्वर, वो है प्रभु की वचन में 14 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 14 चैप्टर, और मेरे प्रिय 11-12 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 11-12 14, 11, 12 प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर यहाँ पर 14 चैप्टर में 11-12 पढ़ना चाहता। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट 14 का 11-12, तब वे सोदोम और ओमरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। अब्राहम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भतीजा अब्राहम की भतीजा को, मेरे प्रियो लूत को, इस अध्याय में अब्राहम का लूत को छुड़ाना इस अंश के बारे में लिखा रहता है। लूत को लूट लिए, लूत को लूट लिए, और लूत की धन को, संपत्ति को, और लूत के परिवार को, और मेरे प्रियो बच्चों को। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस अध्याय में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं 14 का 1, 2, 3, 4 आयत यदि अगर पढ़ेंगे, 5 लोग ने आकर ऐसा कर दिया 4 लोगों को, मेरे प्रिय 4 राजा लोग को, 5 राजा लोग आकर 4 राजा लोग को मेरे प्रिय बंदी बना के ले गए। यानी यहाँ पर 14 का 1, 2, 3, 4 आयत में हम लोग देख सकते हैं। जब लेके गए, ये विषय अब्राहम को पता चलता है। अब्राहम, उसके पास 318 लोग थे, काम करने वाले लोग, और अस्त्र शस्त्र धरे हुए, और मेरे प्रियो योद्धा के जैसा ये लोग मेरे प्रियो अब्राहम के साथ 318 लोग गए थे। और जो ले गए थे 4 राजा लोग को, सोदोम ओमरा के जो राजा लोग थे, उनको ले गए थे शिनार देश, यानी मेरे प्रिय बेबीलोन से आकर 4 राजा लोग को इस्राएल के बगल में और इस्राएल देश के थे, उनको ले गए थे। और अब्राहम को ये बात पता चलता है। अगले वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ, 14-15 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 14 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षक, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, दान तक उनका पीछा किया। और 15 आयत, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया। होबा तक जो दमस्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और 16 आयत 14 का उत्पत्ति के पुस्तक। मेरे प्रियो, वह सारे धन को, अपने भतीजा लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया।
अब्राहम लौटा ले आया। यीशु के नाम से मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में, आप लोग का परिवार को मेरे प्रियो, आपके घर वाले को या कोई भी मेरे प्रियो आपके पहचान वाले को अगर कोई नुकसान किए होंगे, अगर मेरे प्रियो अब्राहम की भतीजा को जैसा नुकसान हुआ, मेरे प्रियो हो सकता है आपके परिवार में किसी को शैतान ने नुकसान किया होगा, और हो सकता है कोई परिवार ने आपको नुकसान किए होंगे, आपके परिवार को नुकसान किए होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज मेरे प्रियो, जैसा अब्राहम 318 लोग को लेके गए और 5 राजा लोग को हराकर 4 राजा लोग को छुड़ा के और मेरे प्रियो लूत को और लूत की संपत्ति को वापस लाए। ये दूसरा व्यक्ति बाइबल में जिसका नुकसान के भरपाई प्रभु किए। बाइबल में दाऊद की नुकसान के 30 अध्याय पहला सामुएल की पुस्तक में परमेश्वर भरपाई किए। और यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं लूत की नुकसान को परमेश्वर हानि को भर दिए, नुकसान को भरपाई किए परमेश्वर, और टोटल रिस्टोरेशन, टोटल रिकवरी सेकेंड टाइम हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। अब्राहम जाने की वजह से मेरे प्रियो, अब्राहम के 318 लोग जाने से परमेश्वर उनके साथ गए, परमेश्वर उनको सहायता किए जीतने का। आज मेरे प्रियो हो सकता है आप लोग का बल थोड़ा हो सकता है आपके परिवार थोड़ा सा परिवार हो सकता है आपके समाज के लोग थोड़े से ही होंगे। मेरे प्रियो काफी है, आपका विश्वास काफी है, आपका प्रार्थना जीवन काफी है, बट मेरे प्रियो अब्राहम के जैसा आपके लिए मेरे प्रियो एक प्रभु का दास की आवश्यकता रहता है, एक प्रभु के जन की आवश्यकता रहता है आप लोग को। अगर आपके पक्ष में अब्राहम जैसा विश्वास योद्धा यदि है, आप सब परेशानियों से बाहर आ जाएं, आपका सब प्रकार का नुकसान भरपाई में बदल जाएगा। आप लोग का हानि को प्रभु मेरे प्रियो, आपकी हानि को भर देंगे परमेश्वर, आपकी नुकसान को बदल देंगे परमेश्वर, आपकी नुकसान की भरपाई प्रभु कर देंगे। ये दूसरा व्यक्ति है जिसका परमेश्वर मेरे प्रिय अब्राहम को सहायता किए और लूत को छुड़ाए और लूत को परमेश्वर लौटा लाए और कुछ भी हानि नुकसान होने नहीं दी। आज यीशु के नाम से आपके परिवार को कोई नुकसान होने ना पाए, आपके घर वाले को कोई नुकसान होने ना पाए। यीशु के नाम से अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होने पाए। इट्स पे बैक टाइम, इट इज पे बैक टाइम। गॉड इज रिपेइंग यू, गॉड इज रिटर्निंग व्हाट एवर यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ खो गए हो वो वापस प्राप्त करेंगे, वापस प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ 2 विषय और बताकर। बाइबल में 26 अध्याय में तीसरा व्यक्ति को हम देख सकते हैं जिसका नुकसान हुआ, जिसका नुकसान हुआ, उसका नाम है आइजक। इसहाक के बारे में 26 अध्याय में वो 4 कुआं खोदे थे। उसके पिताजी ने बाइबल में, उसके पिताजी ने बाइबल में 4 वेदी बनाए थे अब्राहम, और बाइबल में मेरे प्रिय आइजक 4 कुआं खोदे थे। जब 2 कुआं खोदे मेरे प्रिय, फिलिस्ती लोग आते हैं और उस कुआं को ऊपर धूल डाल देते हैं और कहते हैं ये कुआं हमारा है। अकाल चल रहा था, अकाल के समय परमेश्वर तृप्त करूंगा वादा के अनुसार। बाइबल में मेरे प्रियो आइजक बीज बोता है। जब आइजक बीज बोता है, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं 26 अध्याय में, हम देख सकते हैं 26 अध्याय में 14 आयत को यदि हम देखेंगे, 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 12, 13, 14। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसने भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे डाक करने लगे, फिलिस्ती उसे डाक करने लगे। 15, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनके फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया, मिट्टी से भर दिया। जो मेरे प्रियो, जो कुआं अब्राहम ने खोदा था, फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोग जलते होंगे, जलन रख रहे होंगे। मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे जो जलन रखते हैं उनसे वो भी जलन रखेंगे। आज मेरे प्रियो लोग जलेंगे, जलते रहेंगे और जलन रखेंगे, और मेरे प्रियो उन लोग का जलन रखने से उनका नुकसान होगा, आपका भलाई होगा।
आपका भरपाई होगा, आपकी बढ़ोतरी होगा, आपकी तरक्की होगा, जैसा आइजक को परमेश्वर। अगले 2 आयत यदि हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, आइजक क्या करता है प्रभु की वचन में? वो जाता है और प्रभु की वचन में वो कुआं खोदता है। वो जाता है और कुआं खोदता है। जब वो कुआं खोदता है, बाइबल में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, लोग आ जाते हैं और पानी, मेरे प्रिय, पानी आ जाता है, वो देख के वो मिट्टी भर देते हैं, डाक करते हैं लोग आके। देखिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ 14 आयत को पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। प्रभु की वचन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 17, 18, 19 को पढ़ना चाहता हूँ, 26 अध्याय। अतः इसहाक वहां से चला गया और गेरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों के घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गेरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उसके कुएं के नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की वचन में एक कुआं का नाम झगड़ा रख दिए, क्योंकि वे झगड़े थे, जलन के मारे झगड़ा किए। उसका नाम एशक रख दिया। एशक का मतलब होता है झगड़ा। वो मेरे प्रियो, आज के टाइम पे कोई लोग जलन के मारे जलते जलते हमसे झगड़ा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइजक ने क्या किया? चलो ये हमारा है ये जल, तो छोड़ के चला गया आगे और दूसरी जगह फिर से उसने एक और कुआं खोदा। दूसरा कुआं 21 अध्याय। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सितना रखा। सितना 21 अध्याय में सितना का मतलब रहता है नीचे विरोध। कोई मेरे प्रिय, कोई जलते हैं, कोई दूर डालते हैं, कोई विरोध करते हैं, कोई झगड़ा करते हैं। यहाँ पर दूसरा कुआं का नाम विरोध करके रख दिया। वो कुआं खोदते समय कोई आके विरोध किए। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके लाइफ में कोई विरोध करते होंगे, कोई आपसे जलते होंगे, आपके बच्चे से जलते होंगे, आपकी सेवकाई से जलते होंगे। यीशु के नाम से मेरे प्रियो, कोई बात नहीं। आइजक ने क्या किया? थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक कुआं और खोदा, उसका नाम रहबोत रख दिए। रहबोत का नाम का मतलब होता है मेरे प्रियो चौड़ा स्थान। रहबोत का नाम का मतलब होता है चौड़ा स्थान। उसके लिए कोई जलन नहीं रखे, उसके पास कोई आके विरोध नहीं किया, कोई आके झगड़ा नहीं किया, छोड़ा स्थान पे परमेश्वर पहुंचाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में मैं आज रिलीज करता हूं रहबोत अनॉइंटिंग। आप लोग के जीवन में रहबोत अनॉइंटिंग आने पाए, आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर की भरपाई आने पाए। और रबा शला नुकसान की भरपाई होने पाए यीशु के नाम से। आपके नुकसान को प्रभु भरना चाहते हैं, आपकी हानि को परमेश्वर भरना चाहते हैं। टोटल रिस्टोरेशन इज कमिंग, टोटल रिकवरी इज कमिंग, टोटल मेरे प्रियो व्हाट एवर यू हैव लॉस्ट यू विल गेटिंग बैक व्हाट एवर यू हैव लॉस्ट। जो कुछ आपने खो चुका है वो वापस पा रही हो, वो वापस मिल रहा है। जैसा आइजक के जीवन में नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो 22 आयत में, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसका नाम या कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। 26 का 22 में मेरे प्रियो रहबोत रख दिया, कोई झगड़ा नहीं किए। यीशु के नाम से आज से आपसे कोई झगड़ा ना करने पाए, यीशु के नाम से कोई आपसे जलन ना रखने पाए, यीशु के नाम से कोई आपको हानि नुकसान ना करने पाए, यीशु के नाम से कोई आपके पीछे जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां भेजने ना पाए, यीशु के नाम से। वैसा अनुग्रह, वैसी ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपके जीवन में करने पाए। मेरे प्रिय, सच्चाई में रहबोत अनॉइंटिंग परमेश्वर मेरे प्रियो बीज बोया, उसी साल में 100 गुना फलवंत हुए, 100 गुना आशीष प्राप्त किए। मेरे प्रिय, आप बीज बोते रहिए, सुसमाचार प्रचार करते रहिए, सेवकाई करने वाले को अपना दान, अपना दसवां, आपकी भेंट बेचते रहिए।
तो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो सब कुछ नुकसान की भरपाई करेंगे, आपको सब कुछ लौटा देंगे, आपको सब कुछ वापस कर देंगे। ब्लेसिंग्स आएंगे, आशीष आएंगे। आज मेरा 50 डेज का फास्टिंग का 5वां दिन है। आज 4 लाइव सेक्शंस रखा हूँ मैंने। ये पहला लाइव सेक्शन है। फिर 4 बजे तेलुगु में मैसेज प्रचार करने चाह रहा हूँ इसी पेज पे, और 6 बजे हिंदी का मैसेज, और 9 बजे इंग्लिश में एक और मैसेज। आज 4 संदेश प्रचार करने चाह रहा हूँ और प्रेयर भी करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर आइजक का नुकसान का जो धूली भर दिए, जो मिट्टी भर दिए कुआं में, 26 में लिखा रहता है मेरे प्रिय, 1-2 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में, उस देश में अकाल पड़ा या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। 26 अध्याय 1-2-3 आयत में देखेंगे, अकाल के समय आइजक फलवंत होता जा रहा था और फूलते फलते जा रहा था। आज आपके लाइफ में मेरे प्रिय अकाल टाइप का कंडीशन क्यों ना, आप फूलेंगे फलेंगे। अकाल के समय प्रभु तृप्त करेंगे, अकाल के समय प्रभु उपाय करेंगे, आपका हड्डियों को हरा भरा करेंगे। 58 का 11, 58 का 10 आइजया की पुस्तक के अनुसार आपका हड्डियों को हरा भरा करेंगे, अकाल के समय तृप्त करेंगे, अकाल के समय प्रभु आपको हानि को भर देंगे, आपके लिए उपाय करेंगे। आइजक के जैसा रहबोत अनॉइंटिंग आपके लाइफ में आने पाए। मैं बस एक और आयत को पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। उत्पत्ति मेरे प्रिय अय्यूब के बारे में 42 का 10 और 12 पढ़कर समाप्त करते हैं। अय्यूब के बारे में मेरे प्रिय सब लोग जानते हैं। अय्यूब के विषय में अध्याय 1 का अध्याय 2 में अय्यूब के लाइफ में मेरे प्रिय कितना नुकसान हुआ सब जानते हैं। शैतान के मेरे प्रिय परमेश्वर 1 का 6 से 10 तक उत्पत्ति अय्यूब के पुस्तक में मेरे प्रिय एक सभा में शैतान को मेरे प्रिय इनविटेशन मिला। शैतान स्वर्ग में पहुंच गए। परमेश्वर पूछता अय्यूब के बारे में, मेरे दास अय्यूब के बारे में जानते हो? आपने बाड़ा बांधा और उसको आशीष दिया, इसलिए उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। अब वो बाड़ा को हटा दीजिए, मैं उसको नुकसान करूंगा, वो आपको छोड़ देंगे। बाइबल में मेरे प्रिय अय्यूब का 1 का 6 से 10 तक वहाँ पे लिखा रहता है। उस अध्याय में चारों तरफ से उसके सैनिक लोग, सेवक लोग आके कहते हैं बैल गाय मर गए, और मेरे प्रियो एक तरफ से आके ऊँट मर गए कहते, समाचार देते। एक तरफ से आके भेड़ बकरियां मर गए करके कहते मेरे प्रिय। एक तरफ से आके 3 बेटियां और 7 बेटे मर गए कहते। इतना नुकसान प्रभु की वचन में, इतना नुकसान प्रभु की वचन में अय्यूब के जीवन में हुआ था। परमेश्वर अद्भुत रीति से अय्यूब को मेरे प्रियो 42 चैप्टर यदि आप देखेंगे, 42 चैप्टर यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, अय्यूब का सब कुछ मेरे प्रियो नष्ट हो गया था, खो चुका था अय्यूब। मेरे प्रियो उसके शरीर का नुकसान हुआ था, प्राण का नहीं, शरीर का नुकसान हुआ था, फोड़े हो गए थे उसके शरीर में। पर बाइबल में 42 चैप्टर 10 और 12 आयत को पढ़ते हैं। 42 का 10 और 12, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, जो कुछ उसके पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने वापस दे दिया। आज आपका 1 भाग चला गया हो, 2 भाग मिलेगा आपको। 2 भाग चला गया हो, 4 भाग मिलेगा आपको। परमेश्वर रिटर्न करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो वापस कर देंगे। आपकी खुशी वापस मिलेगा, आपकी शांति वापस मिलेगा, आपका तबीयत जो बिगड़ गया वो तबीयत वापस मिलेगा, आपका पैसा वापस मिलेगा। जो लोग ले लिया दे नहीं रहे वो भी पैसा वापस आ जाएगा। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर कर देंगे। 42 का 12 आयत पढ़कर संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1000 जोड़ बैल और 1000 गदहिया हो गई। और 13 में लिखा रहता कि 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। प्रभु की वचन में इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का केरक हकुम रखा। ये उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर
जैसा अय्यूब के जीवन में नुकसान की भरपाई करके दुगना रिटर्न किया लौटाए, आज उसी प्रकार आपको भी दुगना रिटर्न करेंगे, आपको भी 4 गुना रिटर्न भेजेंगे, आपको भी वापस सब कुछ मिलेगा। लेट मी प्रे फॉर यू राइट नाउ। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बाइबल में जैसा 15 अध्याय लूका रसूल समाचार में खोया हुआ भेड़ वापस मिल गई, खोया हुआ सिक्का, चांदी का सिक्का वापस मिल गई, खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया। 15 अध्याय लूका रसूल समाचार में 3 चीज हो चुके थे, वो वापस मिल गया। उसी प्रकार वट एवर यू हैव लॉस्ट, आप जो कुछ खोए हो, आपका गोल्ड अगर खोए चुके हो वो गोल्ड वापस आ जाएगा। आपका गोल्ड अगर गिरवी में चला गया, वो छुड़ाना नहीं हो पाया, दूसरा गोल्ड, नया गोल्ड खरीदने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। आपका मेरे प्रियो पैसा डूब गया हो, पैसा वापस आ जाएगा। आपका जमीन लूट लिया हो, वो जमीन वापस मिल जाएगा आपको। मेरे प्रियो आइए हम लोग प्रार्थना करते और संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। योर रिस्टोरेशन इज कमिंग, इस संदेश के बारे में, योर रिकवरी इज कमिंग, इस संदेश के बारे में प्रचार करने का सहायता अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को आप बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के जीवन में सब कुछ अच्छा होने पाए, कुछ बेहतर होने पाए, बहुत आयत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग का शांति, खुशी वापस आने पाए, पैसा वापस मिलने पाए प्रभु जी, तबीयत ठीक होने पाए यीशु के नाम से। पूरी रीत से परमेश्वर मैरिज की लाइफ में प्रभु जी परमेश्वर अगर नुकसान हुआ तो यीशु के नाम से वो रिस्टोर कीजिए मैरिज लाइफ को पिता। सही लाइफ पार्टनर दीजिए पिता, सही प्रभु जी, जिनको प्रभु जी गर्भफल का प्रभु जी आशीष बार बार प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी स्तुतियों पिता अबार्शन हो रहा होगा परमेश्वर, बार बार प्रभु जी परमेश्वर स्तुतियों पिता, 2nd मंथ का 3rd मंथ का प्रभु जी परमेश्वर नुकसान यदि हो रहा तो पिता यीशु के नाम से इस बार प्रभु जी यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए। जिनको बेटा चाहिए यीशु के नाम से बेटे का आशीष दीजिए पिता, जिनको बेटी चाहिए बेटे की आशीष दीजिए प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पिता इस संदेश के द्वारा प्रभु जी यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स मिलने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, खुशी मिलने पाए। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी टोटल रिकवरी होने पाए, टोटल रिस्टोरेशन होने पाए, टोटल प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में चिन्ह चमत्कार होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, अच्छे कर्म होने पाए। आज ही प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग से सबको भर दो प्रभु जी परमेश्वर। आज ही प्रभु जी आपके प्रिय लोग को विशेष आशीष, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह प्रदान करो, सब कुछ अच्छा होने पाए, ब्लेसिंग्स मिलने पाए, बंधन टूटने पाए, शैतान के कार्य नष्ट होने पाए, बीमारियां दूर होने पाए यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं हटने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, कृपा मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, आशीष आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से हम ब्लेस करते पिता, विशेष कार्य, विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रदान कर यीशु के नाम से हम ब्लेस करते प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आज शाम को हिंदी का 6 बजे से 6:30 बजे तक एक सेक्शन और रहेगा। शाम को 9 या 9:30 को शाम को रात को मेरे प्रियो इंग्लिश में एक मैसेज बताऊंगा और 4 से 4:30 तेलुगु में एक मैसेज बताने चाह रहा हूँ। आज यानी 3 लाइव सेक्शंस और है। आप लोग के पास समय है, जरूर आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं डेली 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा या हाफ एन आवर मैसेज देना चाह रहा हूँ डेली, और शाम को भी देना चाह रहा हूँ। एक हिंदी का मैसेज एक फेसबुक में रहेगा और साथ ही साथ और जूम में भी रहेगा। मेरे प्रिय कल से जूम में भी चालू कर रहा हूँ, जूम में भी जुड़ सकते हैं और मैं आप लोग के लिए प्रेयर करूँगा। अच्छे अच्छे मैसेजेस अभी 45 दिन डेली देते चाहूँगा, आप लोग जरूर देख सकते हैं और मेरे प्रिय लिंक शेयर कर सकते हैं। और सेवकाई के लिए कोई अपने तरफ से अगर प्रभु अगुवाई करता है, आप लोग अपना बीज हमको बेच सकते हैं, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। कोई सहयोग करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं, प्रभु यदि अगुवाई करेंगे तो, नहीं तो परमेश्वर हमें बहुत दे रहा है और भी देंगे। और मेरे प्रियो हम आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप लोग संदेश सुनते रहिए और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है
आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए बात करने के लिए, प्रेयर करने के लिए हम तैयार रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और उत्तर प्रदेश, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं गॉड ब्लेस यू। शाम को फिर मिलते हैं, शाम को फिर और मिलेंगे। आमीन।